नमस्कार करो अपने ग्राहक दोस्त लोगों को। कैसे नमस्कार करें। हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशीष नापिक एंड आज हम लोग जानने वाले हैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में। मतलब हमारे पूर्वज एंसेंट जो लोग रहते थे, सपोज दैट सन 2000 साल से पहले, उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था और उनकी लाइफस्टाइल की वजह से क्या हेल्थ इम्पैक्ट था उनके लाइफ में, एंड अभी का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके वजह से क्या हेल्थ इम्पैक्ट हम लोगों को होने वाली है, या क्या हम लोग हेल्थ से रिलेटेड हम लोग के बॉडी और माइंड में चेंजेस आ रहे हैं, उसके रिलेटेड आज हम लोग सर से जानने वाले हैं। सर का नाम है मिस्टर अजीत महतो एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन, डाइट काउंसलिंग, ये सारे चीज़ों में इनके पिछले 12 साल एक्सपर्टीज से। है। 10 साल से ज़्यादा सर ने एक्सपर्टीज हासिल की है। धन्यवाद। 100 से ज़्यादा लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन सर ने किया हुआ है। 1000 से ज़्यादा। 1000 से ज़्यादा लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक सर ने कर चुका है। इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट है एंड सर से ही हम लोग जानने वाले कि क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल और एंशिएंट लाइफस्टाइल में चेंजेस के वजह से हमारे बॉडी और माइंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सर हमारा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन 10 सालों में आपने 1000 से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो उसका प्रोसेस मीन्स क्या, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है एंड क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोगों अपने लाइफस्टाइल में फेस किए हैं। थैंक यू इस सेशन के लिए सबसे पहले। और आशीष, और तुम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम लोग को बहुत एंशिएंट जाने की जरूरत नहीं है। बिफोर 40 ईयर्स 50 ईयर्स, हाँ, और उसको ही कंपेयर करेंगे तो लोग रिलेटेबल और समझ भी पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि बहुत एंशिएंट की अगर हम बात करेंगे तो बहुत पीछे 100-200 साल की हो जाएगी। तो लेकिन पिछले 10 साल में मैं भी बहुत गैप में देख रहा हूँ सब चीज़ों का, और लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। और लोगों का जीवन शैली में बदलाव ये होता ही रहेगा, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, चेंज इज परमानेंट। यानी कि कोई भी चीज ऐसा ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो बदलता ही रहता है स्वरूप। और हर चीज की स्वरूप बदलती है। आज हमारे मोबाइल की स्वरूप बदल गई है, सब टीवी की स्वरूप बदल गई है, हम लोग का स्वरूप बदल गया, हेयर स्टाइल का स्वरूप बदल गया, सब चीज का। तो इस बीच में हर जो बदलाव हो रहा है इंसान की बेहतरी के लिए हो रहा था, और जितने ही बदलाव आज हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं सारा बेहतरी के लिए ही है। लेकिन इस बेहतरी के लिए जो किया जा रहा है, या इंसान का काम आसान होने के लिए जितने बदलाव किए जा रहे हैं, ये सब अच्छे थे। लेकिन इसमें एक चीज पीछे छूट गया कि हम लोगों ने अपने जीवन शैली को और आरामदायक तो बनाया, इससे हम लोग का लाइफ में लग्जरी तो ऐड हुआ, आराम ऐड हुआ, लेकिन चूंकि हम लोगों का बॉडी जंगल में शिकार करके पैदा हुआ था, खाने के लिए, शिकार करके खाने के लिए पैदा हुआ था, ना कि ऐसा आराम करके। तो हम लोगों का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये सिस्टम बना ही हुआ है, एक इंसान कम से कम मेहनत, फिजिकली मेहनत करे तो उसका जो हार्मोनल सिस्टम है या बॉडी का जो सिस्टम है वो ऑलवेज एक्टिवेट रहता है और ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते चले गए, हम लोग का धीरे धीरे लाइफस्टाइल में आराम जो होता है सेडेंट्री होता चला गया, हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने लगे, और धीरे धीरे हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया और हम लोग काम कम करने लगे। और इस बीच में एक चीज और हुआ कि जैसे जैसे हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कम हो, बेसिकली हम लोग एफर्ट्स कम लगाने लगे। एग्जैक्टली अब मान लो एक बात बताते हैं, मेरी मम्मी की बात करते हैं। मेरी मम्मी, हम लोग 4 भाई, पापा, दादी, दादा, सबका कपड़ा धोती थी, सबका ख्याल रखती थी, खाना बनाती थी, चीजें करती थी। तो इतना सारा वर्क था उसके लिए, जिससे उसका बॉडी खूब एक्टिविटी होता था। उसके बाद वो जो चावल होता था उसको ढेकी में, चावल को, धान को ढेकी में कूटना पड़ता था। ढेकी बोलने से झारखंड का एक ट्रेडिशनली धान से चावल बनाने की प्रक्रिया में एक बाहर में टूल्स का इस्तेमाल होता है। बाहर में भी होता होगा, उसको अलग नाम से बुला जाता है, अलग नाम से हल चलाया जाता है। नहीं, वो ढेकी एक अलग होता है। ढेकी क्या होता है कि जैसे जस्ट लाइक, समझ रहे, प्रेशर, आप उसको ढूंढ के आप अपना उसमें वीडियो में डाल दीजिएगा। स्टाइल में जैसे, हाँ, ये ओखली एक हैंड का है, वो पैर से करते थे, ज्यादा किया जाता था। उससे वो करना, फिर धान निकालना, फिर दाल को रगड़ना और मसाला पीसना, तो सब चीजों में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व था। तो इसके कारण से उनका हेल्थ ऑलवेज बेटर होता था। लेकिन आज का टाइम में वही आजकल की मम्मी या मेरी वाइफ की ही बात करते हैं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना है, मिक्सी में पीसना है, और पोछा करने के लिए मतलब ठीक है काम वाली आ जाती है, या फिर बहुत सारे मशीन है,
फिर वो वैक्यूम क्लीनर है, चीजें हैं, तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसमें आपका फिजिकल अभी का एक्टिविटी झाड़ू भी तो मॉडर्न हो गया है, खड़े खड़े एकदम साफ हो जाएगा। तो पहले कहीं ना का कहीं झुक के करना पड़ता था, तो बहुत सारा चीजें थी। तो ये जो बदलाव आया ये तो ठीक है कि लोगों ने अपने लिए मेहनत करके अपने जीवन को और सुरक्षा, सेफ्टी और आरामदायक बनाया। लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो गया, इस बदलाव के साथ साथ हमारे डाइट में जो बदलाव होना चाहिए था वो हम लोगों ने बदलाव नहीं किया। यानी कि पहले आज से 20 साल पहले जैसा खाना खाते थे, मेरे पापा जैसा खाना खाते थे या मेरे दादाजी जैसा खाना खाते थे, उसी प्रकार से आज भी हम लोग खाना खा रहे हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खाना खा रहे हैं। और हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, यानी फिजिकल एक्टिविटी कम होता गया, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन खाने को उसके लेवल पे लाया नहीं गया। हम लोग खाने को ज्यादा कर दिए, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, और ये इम्बैलेंस के कारण से सबसे पहले हमारे साथ परेशानी आई तो वो मोटापा का आई। ठीक है, और इस कारण से अगर हम देखा जाएगा आज इंडिया का डेटा, तो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट ओबीस कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएस के बाद चाइना था, चाइना के बाद इंडिया था, लेकिन अब इंडिया सेकेंड में आ गया। इतना फास्ट वो ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन और ओबेसिटी के मामले में। थोड़ा ये डेटा को भी तुम चेक कर सकते हो कि सेकंड या थर्ड है, लेकिन फास्ट ग्रोइंग इन ओबेसिटी है मेरे ख्याल से। अब फर्स्ट हो चुका है, भी अब डिक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन कंपैरेटिवली इंडिया से। यस एग्जैक्टली, तो ये फर्स्ट में चला गया है ऐसा है। ओके, ये पॉपुलेशन वाइज भी चाइना को इंडिया बीट कर चुका है, एंड ओबेसिटी के बेस पे भी हो सकता है सेकंड पे होगा, बट आइडियली चाइना का डिक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो अगर हम लोग इधर इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं, इसके पीछे का बस रीजन यही रहा कि जैसे ही वैश्वीकरण हुआ, सब चीजें हुई, आरामदायक जीवन बना, ऑफिस से काम, लैपटॉप, चीजें हुई, हम लोग उसके बेसिस में सब कुछ अडॉप्ट किए, लेकिन हम लोगों ने खाना को बदला नहीं। सब चीज को चेंज किया, फूड को चेंज नहीं किया। और ये जो गैप हो गया ना, इस गैप के कारण से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, सबसे पहला प्रभाव पड़ा हम लोग का शरीर पे, वो है मोटापा। आज हर 4 में से 3 लोग मोटा है। ठीक है, हर 4 में से 3 लोग एग्जैक्टली। अगर अर्बन जगह की बात करें तो ठीक है। और उस मोटापे से किन प्रकार की बीमारियों का संकट हमारे लोगों पे हो सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम और समस्याएं हम लोग झेल सकते हैं इससे? देखो, एक ही वर्ड में बोला जाए तो ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीज। यानी कि मोटापा एक द्वार है जो सारे बीमारियों के लिए गेट ओपन कर देती है। अब मोटा होंगे, आपका बोन्स वीक होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे, आपका सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, ब्रेन स्लो हो जाएगा, सब चीज़। तो आपका अल्टीमेटली पूरा लाइफ को ही ख़त्म कर देता है मोटापा। हाँ, लेकिन लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है, लोग को इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि मोटापा अचानक से नहीं आता है। जैसे सपोज अभी आपका वेट आइडियल है, ठीक है, अभी मैं आपको अगर 20 किलो ढोने के लिए बोलूँगा, तो आप मैक्सिमम कितना देर ढो सकते हैं 20 केजी? आप अगर मैं आपको ढोने के लिए बोलूँ तो मे भी कुछ मिनट्स ढो सकते हैं। यस एग्जैक्टली, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, इतने ही ढो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे आपका, हम बोलेंगे नहीं आपको बांध देते हैं, दिन भर रखना है, क्या आप रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। आपका बॉडी पेन करेगा, चीजें होगी, बहुत तकलीफ होगा, आप बोलेंगे हमसे नहीं हो पाएगा, मसल रेजिस्ट कर देगा एकदम। लेकिन आपको मैं आज 1 महीने के लिए 100 ग्राम अपने पॉकेट में या अपने बॉडी में बांधने बोलूंगा, तो कितना दिन तक बांध सकते हैं? ओनली 100 ग्राम्स। ओनली 100 ग्राम कंपैरेटिवली मेरा वेट से काफी कम है, तो यूजुअली मैं, आप जितने देर मेरे को बोलेंगे तो उतना मैं बोलूंगा। 1 महीना अपने साथ रखो। हाँ, 1 महीना भी मेरे साथ। ये माइक एक आपका 100 ग्राम के आसपास होगा, तो ये माइक को आप हमेशा ढो सकते हैं। हमेशा ढो सकते हैं, क्योंकि इसका वजन बहुत कम है। फिर मैं 2 माइक दे दूंगा, ढो सकते हैं। 3 माइक दे दूंगा, आप ढो सकते हैं। तो ऐसा 100 ग्राम करके हम लोग ढोते ढोते हम लोग बॉडी प्रैक्टिस बना लेते हैं। दूसरा, कोई एक जगह पे नहीं होता है, फैट होल बॉडी में होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऑन टाइमिंग इसको ढोने का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग को मोटापा जो 20 किलो 25 किलो ओवरवेट होते हैं ना, क्योंकि अचानक से नहीं होता, एक टाइम स्पान होता है, 5 साल 10 साल 15 साल, किसी का 3 साल 4 साल, ये डिपेंड करता है, लेकिन धीरे धीरे ही बढ़ता है। तो इसके कारण से उनको हैबिचुएट हो जाता है उस वेट को ढोने का, तो उन्हें ढो रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो लंबे समय तक क्रॉनिकली आप अपने इन वेट को ढो के रखते हैं, तो धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स वीक होना शुरू होते हैं। आपके पैर दर्द होगा, मसल्स वीक होंगे, बॉडी पेन करेगा, चीज़ें सही नहीं होगी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आएगा। तो ये तमाम तरह की छोटी छोटी समस्याएं आती हैं।
तो जब ये छोटी मोटी समस्याएं आती है तो हम लोग इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है अभी कोई बीमारी नहीं हुआ है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना। और मोटापा तो सबको देख रहे हैं, सबके पास है, तो मेरे पास भी है, तो कौन सा बड़ी बात हो गया। और फीमेल शादी के बाद मोटे तो हो ही जाते हैं, उनके पास एक रहता है रीजन कि अब तो शादी हो गया, अब बच्चे हो गए, तो अब तो मोटा होना था, मेरा थोड़ी कोई गलती है, बच्चे होने के बाद मोटे हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट हम लोग कहीं ना कहीं माइंडसेट में कुछ ना कुछ जो ऐसी चीजें भरी गई है कि शादी के बाद मोटा हो जाते हैं, या ऑफिस जा रहे हैं तो जिसका पेट बड़ा है भाई पैसा वाला है, खानदानी आदमी है, हम लोग घास फूस खाने के लिए बने हैं क्या, इतना क्या ध्यान देना, मरना तो एक दिन है। तो ये जो बातें हैं ना, ये बातें कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेट नहीं करने की जगह हम लोगों को उस कंडीशन में रहना सिखाती है। दूसरा कंडीशनिंग करवा देती है हमारे माइंड। हाँ, मोटापा के साथ कंडीशनिंग कराती आई है। थिंक अभी जो इंडिया में मैक्सिमम मेजॉरिटी जो ओबेसिटी या लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली फिजिकल इशू नहीं है, अफोर्डेबल इशू नहीं है। हमको लगता है, या जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो एक माइंडसेट और साइकोलॉजिकल इशू है, जो कि ऑलरेडी एक माइंडसेट बना दिया गया है लोगों को कि ये तो बहुत नॉर्मल है, चाहे वो चीज़ गलत भी हो लेकिन उसको ऐसा नॉर्मलाइज कर दिया गया है, मे बी इन एडवर्टाइजमेंट एंड वर्ल्ड इस प्रकार से बनाया गया है, माइंडसेट को ऐसा शिफ्ट कर दिया गया है कि लोग इसके ऊपर कंडीशनिंग हो चुके हैं, जो आप बोल रहे हैं। कंडीशनिंग हो गया है। और अगर आप मोटे हैं तो आप देखिए, अभी आजकल पहले दुकानों में फिट कपड़े मिलते थे, लेकिन अब देखा गया कि अब सब जनता का फिट हो ही नहीं रहा है कपड़ा, तो कपड़े कंपनियां भी एक्सेल साइज, डबल एक्सेल, उसके टाइप का मॉडल, पेट निकला हुआ मॉडल भी रख रहे हैं। डमीज जो रखते थे बाहर में, पहले स्लिम डमीज रखते थे, आजकल पेट निकला हुआ डमीज भी है, ताकि वो आप पहनने के बाद आपका अगर पेट निकला है तो कैसा लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कंडीशनिंग किया जा रहा है कि मोटापा कोई गलत नहीं है, इसलिए आप लोग सब कुछ आप लोग ऐसा करके दे रहे हैं। बैगी कैटेगरी ही आ गया है, हॉल लाइक लूज कैटेगरी, हाँ, लूज क्लॉथ्स का। यस, लूज क्लोथ्स का। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, उनके लाइफस्टाइल को ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि शॉर्ट टर्म में मींस उनको कंफर्ट देने के लिए या इमेज बनाने के लिए अच्छा लगता है। एकदम एकदम डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है। एक्चुअल में जब हम लोग डीप रूटेड जाके देखेंगे तो ये हमारे बॉडी में भी कपड़ों के वजह से नहीं, वो तो उनका काम है, क्योंकि उनको मींस बेसिकली आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करो तो वो लोग और एफर्ट लगा के आपके लिए कपड़े बना दे रहे हैं, क्योंकि आपसे पैसा लेना है, पैसा कमाना है। कोई इशू नहीं है, एक्चुअल में हमारा माइंडसेट और हमारा एग्जैक्टली इशू है। सर, इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि पहले के वक्त का जो लोग है उनका डाइट और न्यूट्रिशन में ऐसा क्या था, और एक्टिविटी तो आपने बता ही दिया कि हमेशा एक्टिविटी ज़्यादा था, एंड उसके कंपैरेटिवली में अभी ऐसा डाइट और लाइफस्टाइल में क्या न्यूट्रिशन एंड क्या इशू है जो कि हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, हमें और ओबीज बना रहे हैं, और पहले के लोगों को ओबीज नहीं बनाते थे, और क्या पहले के लोगों को अभी डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा था, जो खाने का प्रक्रिया था उनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते थे, या अभी हमारे बॉडी में एक आइडियल ह्यूमन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हम लोग न्यूट्रिशन ले पाते हैं? देखो, अगर ये बात को बोला जाए तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, चीज़ें दोनों ही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आज से अगर हम ज़्यादा नहीं 30-40 साल पीछे चले जाएंगे तो हम लोगों का जो खेती करने का प्रक्रिया था, हरित क्रांति 1960 में शुरू तो हुआ था, लेकिन सब जगह नहीं पहुंचा था। पंजाब में बहुत तेज़ी से फैला था, तो उन लोग खाद का इस्तेमाल करते थे, या कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते थे, कुछ हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करते थे प्रोडक्शन, ताकि विदेश सेल कर सके, चीज़ें कर सके। लेकिन 80% जो खेती होता था वो ऑर्गेनिक खेती होता था। इसके कारण से क्या होता था, अगर लोग कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें से जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था बॉडी को उतना मिलता था। तो इससे उन लोग अगर थालिया में या थाली में बहुत वेराइटीज नहीं भी थे, तब भी उनका बॉडी का एसेंशियल न्यूट्रिएंट पूरा हो जाता था। मींस एक आइडियल ह्यूमन को कौन सा मींस न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या क्या प्रकार के न्यूट्रिएंट्स? देखो, बैलेंस डाइट में बेसिकली क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन और फाइबर को तीन चीज को देखा जाता था। परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता तो 30% हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, 30% फैट होना चाहिए था, 30% प्रोटीन होना चाहिए था, 10% हम लोगों का 10% फैट होना चाहिए था, 30% फाइबर होना चाहिए था। तो ये एक बैलेंस डाइट था। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी थे, तो लोग पहले सीजनल फ्रूट्स खा लेते थे, घर घर में सब फल सब्जियां बाकी चीज़ें होती थी, लोकली फ्रूट्स कंज्यूम करते थे, कोई बहुत विदेशी फ्रूट्स खाने का प्रचलन नहीं था, तो लोग अपना जो नीड था वो जोग्राफिकल कंडीशन से लोग पूरा कर लेते थे। हाँ, लेकिन इसमें एक बात हम ऐड भी करना चाहेंगे कि आज हम लोग ज़्यादा न्यूट्रिशनली
अपने बॉडी को फुलफिल कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि साइंस इतना डेवलप नहीं था। हाँ, लेकिन ये बात भी आज क्या है कि आज फूड की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। पहले फूड की क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है, लोगों के पास खाने की कमी थी, लेकिन जो भी खाते थे सॉलिड खाते थे। पहले पॉपुलेशन भी कम था और फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स था, चीजें थी, लेकिन पहले भूखमरी और खाने पीने की चीजें कम थी। ठीक है, हाँ ठीक है, जिनके पास पैसे थे वो लोग तो खा ले रहे थे, लेकिन अगर देखा जाएगा फूड इंडेक्स में, अगर हंगर इंडेक्स में देखा जाएगा तो इंडिया में बहुत ज़्यादा खाने की कमी थी। बच्चे लोग जो गांव के थे, चीज़ों थे, लेकिन जो भी खाते थे वो, जितना भी खाते थे वो बहुत सही खाते थे। हाँ, कुछ न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी ऑलवेज रहता था, ठीक है, जैसे बच्चों को कैल्शियम का डिफिशियंसी हो जाता था, आयोडीन की कमी होती थी, बहुत सारा मिनरल्स, बच्चियों को आयरन की कमी होती थी, क्योंकि इन चीज़ों को गांव में इतना ज़्यादा लिटरेचर नहीं था और खाने की कमी थी। तो दैट्स वाई उन लोग ना बोल सकते हैं मोनोग्रेन पे डिपेंड थे। मोनोग्रेन डाइट क्या होता है ना, जैसे वो चावल खा रहे तो दिन रात चावल खा रहे, 3 टाइम, नाश्ता में भी चावल खा रहे हैं, रात को भी चावल खा रहे हैं, दिन को भी चावल, दोपहर में भी चावल खा रहे हैं, तीनों टाइम चावल खा रहे हैं। तो मोनोग्रेन उन लोग का डाइट में था। इसके कारण से एक खास न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती थी। लेकिन हाँ, उस चीज़ में अच्छी थी, बात ये थी कि जो भी खा रहे हैं वो सॉलिड खा रहे हैं। लेकिन आज क्या हो गया, आज हम लोग को वेराइटीज ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हम लोग को बहुत सारा ग्रेन्स अवेलेबल है, लेकिन सारे ग्रेन्स में जो मिलावट हो गया है, जो फर्टिलिटी बोले, जो खाद का इस्तेमाल होता है, यानी कि हम लोग उसको बोल सकते हैं पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण से जो क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हो गई। दूसरा, ज़्यादा खेती करने के कारण से हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में क्वालिटी नहीं मिला, क्वांटिटी मिल गया हम लोगों को, तो आज लोग ज़्यादा पेट भर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं। इसको सिंपल वर्ड में समझ सकेंगे कि पहले जो खाना 10 लोगों को दिया जाता था, परोसा जाता था, आज वही खाना को उपजाऊ करने के लिए 100 लोग खाने के लिए रेडी है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली फुलफिलमेंट करने के लिए फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ताकि फास्ट ग्रो कर पाए एंड उसका फ्यूड का जो प्रॉपर ग्रोथ ड्यूरेशन है उसको कम फास्ट किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से फूड की क्वालिटी कम हो गई, और कम होने से हम लोग का बॉडी को आज न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है। यानी पहले एक एप्पल खाने से अगर किसी इंसान को 60% आयरन उस एप्पल से मिलता था, तो आज उसका 1/5 रह गया है, ठीक है। यानी आज आपको उतना ही आयरन खाने के लिए 5 एप्पल खाना पड़ेगा, तो उतना आयरन पूरा होगा। तो क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। यस, कंटिन्यू। आयरन की भी डेफिशिएंसी अभी करंटली लोग फेस कर रहे हैं। आयरन की हम तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी अगर फेस कर रहे हैं तो विटामिन डी की, विटामिन B12 की, ठीक है, और अगर ये 2 चीज़ें कम है तो और भी डिफिशियंसी होती है। लेकिन ये कॉमनली अगर देखा जाएगा इंडिया में, तो अगर हम लोग 1000 लोग को चेक करेंगे लैब में ब्लड टेस्ट के लिए, और विटामिन B12 डेफिसिट निकल जाएगा, विटामिन डी डेफिसिट निकल जाएगा, तो ये बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम में विटामिन को लेकर। एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल में मींस, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हाँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल में मींस क्या ऐसे डाइट इश्यूज है या क्या उनका कंजम्पशन में इश्यूज है जो कि एक्चुअल में हम लोगों को ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस का शिकार बना रही है? तो अभी हम बोलेंगे मॉडर्न लाइफस्टाइल में डाइट से ज़्यादा ना लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, यस, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या हो गया है कि लोग रात को लेट नाइट खाते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। तो क्या होता है कि हम लोगों का बॉडी ओबेसिटी, या बोल सकते हैं कि सबसे पहला कारण वही होता है कि अगर हम लोग टाइम से खाना नहीं खाएं तो वो खाने को हम लोग का बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, और अगर लेट नाइट हम लोग खाते हैं तो उस खाने का हम लोग का बॉडी यूज नहीं कर पाता है। एग्जैक्टली, खराब तो होता ही है, प्लस हम लोगों का बॉडी उस ग्लूकोज का इस्तेमाल क्या करेगा, रात में तो सोने के लिए हम लोग बने हैं, लेकिन रात को आप 12 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं। इवन आप देख लीजिए, अगर अर्बन सिटीज़ की बात करते हैं, अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, तो लोग 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक सुबह का पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, रात भर डिलीवरी हो रहा होता है। तो लोग एकदम रात में खा रहे हैं और सुबह सो रहे हैं, 10-11 बजे उठ रहे हैं। तो जो लाइफस्टाइल है ना, ये ज़्यादा दिक्कत है। ऐसा प्रॉब्लम न्यूट्रिशन को लेके तो है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम उनका लाइफस्टाइल है। 1 सेकेंड हमको कॉल लेना पड़ेगा। हाँ सो सर, अभी जो कि लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं अपने हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड। जैसे लोग मीन्स घर का खाना खा रहे हैं अभी,
अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने का, अच्छा खाना खाने का, घर का खाना खाने का। एंड प्लस साथ ही साथ पहले के ज़माने में लोग जिम भी नहीं जाते थे, बट अभी के लोग जिम जाते हैं, योगा भी करते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ एक्टिविटी करते रहते हैं, बट फिर भी उनका लाइफ में क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो उनको फिट और अनहेल्दी रख रही है? देखो यार, इसमें हम एकदम स्पष्ट बताना चाहेंगे हम हम्म, कि पहले ज़माने में जिम नहीं था, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन पहले ज़माने में जितना फिजिकल एक्टिविटी था, उसको कोई 1 घंटा का जिम से रिप्लेस नहीं कर सकता है, यस, ठीक है? क्योंकि इससे आपका बॉडी दिन भर एक्टिव था और दिन भर एनर्जी कंजप्शन चल रहा था। या 1 घंटा प्लस तो कोई भी एक्सरसाइज रिप्लेस नहीं कर सकता। या एग्जैक्टली और दूसरा, उन लोग का लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया था। पहले लाइट, बिजली, टेलीविज़न इतना ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण से लोग 8 बजे तक खा के सो जाते थे। यस, अभी तो लोग 9 बजे रात में जिम करते हैं, हाँ, ठीक है? यस, तो जिम not a replacement of healthy active lifestyle. Gym is a place where you can build your muscles, not your you can become healthy. ऐसा नहीं है। लोगों ने इसको ऐसा जगह, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, जगह खत्म हो गया, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ तो है नहीं, दिख नहीं रहा है, तो जिम ही दिख रहा है तो जिम जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन जिम को भी राइट टाइम में करना बहुत जरूरी है। जिम ऑलरेडी हेल्दी लोगों के लिए है, एग्जैक्टली, जिम ऑलरेडी हेल्दी लोग के लिए है और फिजिकली फिट बनाने के लिए। हाँ ठीक है, आजकल जिम में मशीन्स और ऐड कर दे रहे हैं, जैसा कार्डियो मशीन्स, ट्रेडमिल की, आप पैदल चलिए, साइकिल जिसको आप चलाए, आपका फिजिकल एक्टिविटी एनहांस हो। लेकिन आप कितना ही करेंगे, कितना देर करेंगे? आप 1 घंटा जिम करके कितना बर्न करेंगे कैलोरी? 1 घंटा जिम करके मैक्सिमम 150-200 कैलोरी बर्न करेंगे। आप जिम से बाहर निकलते हैं और 2 कप चाय पीते हैं, आपका 150 कैलोरी वहीं बराबर हो गया, कंपनसेट हो गया। आप कहाँ से फिट रहेंगे? और लोग 10-10 कप चाय पी रहे हैं, और अगर एक समोसा 300 कैलोरी का है, हम साइकिल 25 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, तब 300 कैलोरी बर्न होता है। तो अगर एक समोसा खाए हम, तो 300 कैलोरी तो कंपनसेट हो गया। तो जितना खाए और जितना इनपुट एंड आउटपुट का गेम है पूरा हेल्दी होना, जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा निकालना है आपको, ठीक है? अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप का फिट रहना बहुत मुश्किल है। तो दैट्स वाई ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को फिट रहने के लिए जिम की ज़रूरत नहीं है, सही माइंडसेट की ज़रूरत है कि हम लोग सही एक्टिविटी करें, ना कि जिम। इसलिए हम ऐसा बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं जो जिम नहीं जाते हैं लेकिन फिट हो रहे हैं। वो नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल को अगर हेल्दी एक्टिव बना देते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल बना देते हैं, तब भी तो बॉडी उसका एनर्जी इस्तेमाल करेगा। तो जरूरी नहीं कि जिम जाके ही हो सकता है। हाँ, जिम एक अच्छा जगह है, हम जिम के खिलाफ नहीं है, जिम करना चाहिए, गलत नहीं है जिम। लेकिन जिम को समझिए, वो कब जाना है, कितना जाना है, कैसा करना है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। ना कि हम 9 बजे जिम जाके जिम जा रहे हैं और जिम सोच रहे हैं कि जिम जा रहे हैं फिर वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। हम 8 बजे जिम जा रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं और सोच रहे वजन 2-2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर वजन क्यों कम नहीं हो रहा है। वजन कम करना, एक्सरसाइज ओनली 20%, 80% इज डाइट। आप बाकी 2 घंटा छोड़, अगर आप जिम में बिता रहे हैं और 22 घंटा आप ना सही से सो रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना खा रहे हैं, और आप खा भी रहे तो क्रश डाइट कर रहे हैं, ना सही से न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं, तो आपका बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। तो हेल्दी होना 20% एक्सरसाइज है, 80% डाइट है एंड लाइफस्टाइल है। क्यों? 1 घंटा जिम करे, 23 घंटा आपका जीवन शैली है, तो वेटेज तो इधर ज़्यादा है 23 घंटा की ओर। अब 23 घंटा गड़बड़ रखे और 1 घंटा जिम में जाके आप बोलेंगे कि हम स्वस्थ होना चाहेंगे, नेवर, कभी नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम माइंडसेट का है, ठीक है? कि वो लोग समझ रहे गलत कि जिम जाके हम फिट हो जाएंगे। नहीं नहीं, जिम जाके आप 1 घंटा एक हेल्दी एक्टिविटी आपने किया, बाकी 23 घंटा भी आपको फोकस करना पड़ेगा, तो ही जिम आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज आप सालों साल जिम कर लीजिए। हम ऐसा बहुत लोगों को देखे हैं मोराबादी मैदान में जो 20-20 साल, 30-30 साल से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, पूरा जवानी से बुढ़ापा हो गया, आज भी पेट लेके घूम रहे हैं। तो मेरा बोलना है कि बस सिर्फ मॉर्निंग वॉक कर लेना सफिशिएंट नहीं है, या हम इतना साल से कर रहे हैं कंटिन्यूटी, ऐसा कुछ नहीं। दीवार को आप 10 साल तक धक्का मारते रहेंगे तो क्या दीवार पीछे हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो उसी बात हो गया कि ओबेसिटी को कम करना है तो सिर्फ आप एक चीज को आंख बंद करके सिर्फ सोचें कि हाँ हम तो दीवार धक्का मार रहे हैं, दीवार धस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगेन मीन्स क्वेश्चन पे हम लोग और एक क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोग घर का खाना खाते हुए भी क्यों अनफिट और अनहेल्दी रह रहे हैं? देखो, आज का घर का खाना नहीं रहा, ठीक है? घर का खाना और बाहर का खाना लगभग सेम हो चुका है, ठीक है? हाँ, क्योंकि दूसरा है कि लग रहा है हम लोग घर में खाना बना रहे तो घर का खाना है। कॉन्सेप्ट बदल गया। घर का खाना मीन्स होता है क्या है ना, कि आप घर पे उगाए, घर पे खेती किए, वो सब्जी को खा रहे हैं, वो घर का खाना हो गया। बाहर का खाना, तेल मसाला जितना इस्तेमाल होता है आप घर पे भी उतना इस्तेमाल करते हैं।
बाहर में आज अगर देखा जाएगा कि फैमिली में, तो एक फैमिली 4 मेंबर हैं तो लोग 5 लीटर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 लीटर तेल इस्तेमाल रिफाइन का कर रहे हैं। तो सोच लो पर मेंबर एक महीना में कितना तेल पी रहा है, लगभग 1 से 1.5 लीटर तेल पी रहा है। तो घर पे पिए बाहर पिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? बॉडी तो बॉडी है, बॉडी को वो चीजें नहीं चाहिए। और अगर बॉडी को आप 1.5 लीटर तेल दे रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता आप घर पे दे रहे हैं कि बाहर पे दे रहे हैं, बाहर का फ्राइड खा रहे हैं कि घर का खा रहे हैं। तो इसलिए घर का खाना समझना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि पहले कुकिंग कैसे करना है, ठीक है? हाँ, तभी जाके वो घर का खाना रहेगा। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेना है। आप घर पे पिज्जा बनाएंगे, घर पे सैंडविच बनाएंगे और बोलेंगे घर का ही खाते हैं हम, तो आप बाहर का चीजों को घर पे बना के सोचेंगे घर का खा रहे हैं, तो फिर वो हो गया। वो फिर तो आपने उन सारी महिलाओं को एक सेकंड में रोस्ट कर दिया, जिनको हर दिन अपने घर वालों से तारीफ मिलती है, आज बहुत टेस्टी खाना बना है। नहीं, मेरा मकसद वो नहीं है कि रोस्ट करे। सारी घर की महिलाएं एकदम पूरे घर को संभालती है। दे आर बेस्ट, दे आर होम मेकर। एंड बस मेरा बोलना ये है कि वो समझे इस बात को कि मैगी में 2-4 मटर के दाने डाल देना या मटर डाल देना या कुछ सब्जियां डाल देने से मैगी हेल्दी नहीं हो जाएगा। और बोलते हैं मेरे बच्चों को मैं घर का ही बना के देती हूँ, तो वो उनका गलतफहमी है। बस मैं ये दूर करना चाहता हूँ कि आप अपने आंखों से पट्टी को हटाइए। मैगी हो गया या चाउमीन हो गया या नूडल्स हो गया, ठीक है इंग्रेडिएंट इज मैदा इज 80%। आप 20% सब्जी डाल के उसको हेल्दी नहीं बना सकते, ठीक है? दैट्स वाई ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? ओके, तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। नाइस क्वेश्चंस, वीडियोस एंड आई होप आपको अच्छा लगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा। हमको बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, काफी सारे इनसाइट्स मिले। हाँ, बाय बाय, बाय बाय। ओके।